सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ चुका, इसलिए मैंने क्या किया, चूंकि लगभग जो क्वेश्चंस हैं कॉमन क्वेश्चंस हैं क्लास 10 के भी, क्लास 10 में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ना, और क्लास 11 के जो क्वेश्चंस हैं लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है दैट इज फॉर क्लास 10 एंड 11 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय स्टूडेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड बट कंसंट्रेशन शुड बी देयर। चलिए माय स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। यहां पे दिया द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कितना है, 40 है, और उसके बाद देखो दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स का सम कितना है, 280। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 40 है और फर्स्ट 14 टर्म्स का सम कितना है, 280 है। यानी कि 1 से लेकर के 14 तक जितने भी टर्म्स है सबका सम है, ये एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है। तो इस तरह के केस में क्या करेंगे हम लोग, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है माय स्टूडेंट। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम यूजिंग द फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे, सम का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। माय स्टूडेंट देखिए दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द सम ऑफ n टर्म्स। सबसे पहले क्या है, 4 टर्म्स, 4 मींस n इज इक्वल टू 4 है बिगिनिंग में, दैट इज फर्स्ट केस, फर्स्ट इक्वेशन। n की वैल्यू 4 है, 4 अपॉन 2, देखिए 2a प्लस 4 माइनस 1 और d। देखो कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। देखिए यहां पर 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी 2। और यहां पर कितना है, 2a प्लस, देखिए यहां पे 3d आ जाएगा, यू मस्ट हैव टू सी। लेकिन सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना है, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कितना है, देखो यहां पर दैट इज 40। तो 40 मैं यहां पे रख देता हूं, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम तो 40 है ना। देखिए 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, अब देखो 40 डिवाइडेड बाय 2, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2a प्लस 3d। ओके, देखिए यहां पर 20 आ गया, 20 विल बी इक्वल टू 2a प्लस 3d। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए कंसंट्रेशन बोर्ड पे होगा ना, मैं क्या लिख रहा हूं उसके ऊपर यदि कंसंट्रेशन होगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास में। पहली इक्वेशन क्या आ गई बताइए, 2a प्लस 3d और विल बी इक्वल टू 20। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280। फर्स्ट 14 टर्म्स का सम कितना, एक इक्वेशन आ गई, एक और निकालते हैं, 2a प्लस 3d और इज इक्वल टू 20। ये तो फर्स्ट इक्वेशन। 14 टर्म्स का सम कितना है, 280 इज इक्वल टू 7। और देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 2a प्लस 13d। देखिए इसको 280 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 280 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा, 2a प्लस 13d। इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो तो ये 40 आ जाएगा, 40 28 को 7 से डिवाइड कर दीजिए 4 टाइम्स और 0 यहां पे आ जाएगी, 2a प्लस 13d। देखो कितनी इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। मैंने बताया था ना, a और d की वैल्यू निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल लीजिए, ऑटोमेटिकली यू मे गेट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, चलिए चूंकि ये फॉर्मूला था हम लोग बाद में भी यूज करेंगे। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला ना, 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन x और y और व्हाटएवर इट में भी, यहाँ पे देखिए उसी तरह से हम लोग निकालेंगे लीनियर। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 3d, इट विल बी इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर 2a प्लस 13d और विल बी इक्वल टू 40। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसको मैं हटाएंगे तो साइन चेंज कर देता हूं, देखो पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता हूं। देखो यहां भी 2a है, यहां -2 है तो कैंसिल। यहां पे देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारे पास कितना आएगा, -10d आ गया। ठीक है, यहां पे देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो -20 आ गया। ठीक है, तो d की वैल्यू बता दो माय स्टूडेंट। देखिए 20 अपॉन -10 और इट विल बी इक्वल टू 2। d की वैल्यू तो 2 आ गई मेरे पास में। अब देखिए फ्रॉम 1, तो हमें तो एक ही वैल्यू भी निकालनी है ना, यूजिंग 1। यहीं से कर देता हूं, फ्रॉम 1
फ्रॉम 1, ये फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसी से हम डी निकाल ए की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू हम पुटअप करेंगे 2a + 3 और डी की वैल्यू कितनी 2, तो 2a विल बी इक्वल टू 20 - 6, देखिए 14 आ गई, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 7। a की वैल्यू 7 आ गई मेरे पास में, और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस देखिए सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालेंगे वैन क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 7 और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलिए देखो यहां पर इसको यूज करेंगे, देखिए सम ऑफ n टर्म्स, n आ गया ना, चलिए n को एज इट इज रख दीजिए, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 प्लस n को एज इट इज रखेंगे, d की वैल्यू कितनी है, d दैट इज 2, d यहां पर रख देता हूं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देखिए अब देखो माय डियर स्टूडेंट, देखिए n/2 यहां पे 14 प्लस, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को यहां पर, तो 2n आ जाएगा और -2 आ जाएगा। ओके देखो यहां पर क्या हो गया n/2, यहां तो n/2 हो जाएगा, n/2, देखो यहां पे देखिए 14 - 2 12 और प्लस 2n। अब यहां पे देखो 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, 2n/2, देखो यहां पे 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना बचा n + 6 बच गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ गई वैल्यू n + 6, ठीक है। देखिए पेशेंस रख करके आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए हम क्लास 10 में हमको ये क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ही के सिलेबस से रिलेटेड है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, मैं एक कंडीशन बताऊंगा आप लोगों को, यहां पे देखो 3 नंबर्स है ना, 3 नंबर है 1 2 3, क्या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है ना। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द नंबर्स, these 3 numbers are the three consecutive numbers of an AP, तो उसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, और k की वैल्यू निकालते ही तीनों नंबर AP के ही मेंबर होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और कॉन्जुगेटिव टर्म्स का मतलब समझ रहे हैं, लगातार, जैसे 1 2 3, कोई गैप नहीं होना चाहिए, तीनों नंबर लगातार, जैसे 5 6 7 5 6 7, ओके, इस तरह से उनको कॉन्जुगेटिव नंबर्स बोलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, लेट ए, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये तीनों, कौन कौन से नंबर हैं, ए बी सी। मैंने कई बार बताया, अपनी हर वीडियो में बता रहा हूं, बहुत दिन से बता रहा हूं, जब से चैप्टर स्टार्ट किया था सभी एक्सरसाइजेज का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया मैंने, और उसमें हर वीडियो में मैंने बताया है कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी कि 2 लगातार एक के बाद दूसरी, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है, कहीं पर भी निकाल दीजिए, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने बता दिया, लगातार बिना गैप के, जैसे ए 1 2 3, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई। चलिए अब यहां पे क्या है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा ना, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, यहां पे लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस एवरीवेयर, एवरीवेयर, कहां पर, जहां तक भी आप निकालेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा सेम रहेगा। देखो तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बी माइनस ए, भाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि सी माइनस बी। अब देखो बी को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लूंगा, तो कितना हो जाएगा, बी प्लस बी, ठीक है, ए को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, कितना हो गया, 2b = a + c। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई, इस कंडीशन को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। देखो a + c क्या है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मतलब सेकंड टर्म, ठीक है, यदि 3 टर्म है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बाय दिस वन, यूजिंग इट, इसको यूज करेंगे। देखो अब मुझे बता दो तीनों में एक ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हो गई a = x, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू है 2x + k, और सी की वैल्यू कितनी होगी बता दो, सी की वैल्यू 3x, सी की वैल्यू है देखिए 3x + 6, आगे सारी वैल्यू, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो जरा,
2b, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू आ गई 2x और प्लस k। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। a की वैल्यू बता दो, a की वैल्यू है x, c की वैल्यू आ गई 3x प्लस c। देखिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, इस फॉर्मूले का आप हमेशा इसी तरह से इस तरह का क्वेश्चन होने से इसी फॉर्मूले को यूज करना, यू कैन फाइंड आउट। देखो b की वैल्यू तो ये होगी, ये a की वैल्यू होगी, ये c की वैल्यू होगी। अब इसको हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो 2 को मल्टीप्लाई करो अंदर में, 4x प्लस 2k इज इक्वल टू, देखो 3x प्लस x 4x और प्लस 6। देखो अब क्या करेंगे, देखो यहां पर 4x से 4x तो कैंसिल हो जाएगा, 4x और इस 4x को भी ले लेते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस 2k विल बी इक्वल टू 6। ये तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2k विल बी इक्वल टू 6, और देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, इट विल बी इक्वल टू 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, केवल कंडीशन याद रखनी है, ऑटोमेटिकली आप इस सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं। केवल आपका कंसंट्रेशन कहां होना चाहिए, बोर्ड पे है, लेकिन घबराना नहीं है, पॉजिटिव माइंडेड होना चाहिए, पॉजिटिव ब्रेन होना चाहिए। नेगेटिव चीज, चूंकि नेगेटिव चीजें तो ब्रेन को खराब कर देती है, नसों को खराब कर देती है, नसों को कमजोर बना देती है नेगेटिव चीजें, तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है उसको भी खत्म कर देती है। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग तो आने ही नहीं देनी ब्रेन के अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग ही केवल होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे एजुकेशन में। चलिए देखो क्या है यहाँ पे, सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज यूजिंग, सेकंड टर्म यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला a प्लस n-1 d। ये तो n टर्म का फॉर्मूला हो गया ना, आप सेकंड टर्म का लगा लीजिए। इफ n इज इक्वल टू, देखो यहां पर इफ n इज इक्वल टू 2 तो सेकंड टर्म हो जाएगी ना, सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सो देखिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, इफ n इज इक्वल टू 2 तो सेकंड टर्म आ जाएगी ना, तो क्या होगा a2 विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पर a प्लस सेकंड टर्म मतलब n की वैल्यू 2 हो गई और d, यानी कि a प्लस d तो यहां पर आ गया, और सेकंड टर्म कितना है, दैट इज 13। देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गई, फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन, देखो फिफ्थ टर्म इज 25, सेम थिंग इफ n इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको यूज करते हैं। ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस, सेकंड केस यहां पे हो जाएगा, सेकंड केस। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 5, देखो n की वैल्यू यहां पे करेंगे, अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू 5 तो a प्लस 5 माइनस 1 फॉर्मूले में अप्लाई करना है, जहां भी n है ना वहां पे 5 रख दीजिए। ठीक है, ये कितनी हो गई वैल्यू, देखिए 25 आ गई, a प्लस यहां पे 4 आ गया ना, 4d, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो 5 माइनस 1 4 आ गया। अब हम दोनों इक्वेशन को लेंगे, मैंने बताया ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a और d की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जिस चीज का चाहे सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए, आपकी मर्जी। देखो यहां पे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए हम फर्स्ट क्या है, a प्लस डी, a प्लस डी किसके इक्वल आ गया 13 के, और देखो a प्लस 4d किसके इक्वल आ गया 25 के। अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो माइनस 3d आ गया इज इक्वल टू, यहां पे कितना आ गया, देखो यहां पर ये 25 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो माइनस 12 आ गया, माइनस 12। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहां इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू 4। देखो d की वैल्यू तो 4 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू भी तो निकालनी है, a की वैल्यू 1 से ले लीजिए, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में क्या होगा, 1 में इसको सब्ट्रैक्ट, a की वैल्यू हमको निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 4 को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, देखो 13 माइनस 4 विल बी इक्वल टू a, कितना आ गया बता दीजिए, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरे पास में 9। ठीक है, a की वैल्यू 9 आ गई मेरे पास में, लेकिन उसने क्या बोला है तो समझ में आ जाएगा। चलिए हमें क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स सेवंथ टर्म। अब देखो सेवंथ टर्म निकालेंगे यूजिंग, हमें तो क्या यूज करना है, सेम थिंग n-1 और d। देखो मुझे तो सेवंथ टर्म निकालनी है, इफ n इज इक्वल टू 7। ठीक है, a 7, देखो तो a की वैल्यू कितनी आई 9, पुट अप कर दीजिए, प्लस 7 माइनस 1
और डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू थी 4, कितनी आ गई 9 प्लस, ये तो 6 आ गया ना, 6 इंटू 4, देखो 9 प्लस 24, और 9 प्लस 24 कितना होता है, देखो यहां पर 33 होता है ना। अब बता दो सेवंथ टर्म मेरे पास कितनी आ गई 33, तो कौन सा ऑप्शन सही है बता दो, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, केवल मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन क्या है ना आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा nth टर्म के लिए। बाय द क्वेश्चन एंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या है यहाँ पर द nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत बार मैं इसका बता चुका इसका फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स एंड nth टर्म। देखिए nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, an से रिप्रेजेंट करते हैं बाय द क्वेश्चन, nth टर्म यहां लिख देता हूं मैं, nth टर्म इज इक्वल टू an, और an कितना है यहां पर देखिए 7 माइनस 4n, nth टर्म का मतलब समझ रहे हो, जो nth प्लेस पर रखी हुई होगी, 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पर 5 है, सिक्स्थ प्लेस पर 6 है, और nth प्लेस पर क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। इसके कई तरीके हैं निकालने के, देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के, एक तो आप यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस, कैसे, ये तो हायर टर्म होगी, उसके बाद एक लोअर टर्म निकाल लो, ठीक है। लोअर टर्म कैसे निकालेंगे, n के स्थान पे n-1 कर दो, जैसे 5 में से 1 माइनस करोगे 4 आ जाएगा ना, तो उसी तरह से यहां भी n में से 1 माइनस करोगे n-1 आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बस कुछ नहीं है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। देखो दोनों मेथड बताऊंगा, चलिए इफ पुट n इज इक्वल टू, पुट, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, पुट n इज इक्वल टू 1 और 2, दो टर्म में ले लेता हूं, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। देखो a1 कितना होगा 7 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 आ गया ना। चलिए a2 ले लीजिए, सेकंड टर्म निकाल लीजिए, ठीक है, 7 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 2, तो कितना हो गया देखो 7 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू -1। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, मैंने बताया ना a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 कितना है -1 और -3 इज इक्वल टू -4 आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यही बताया ना माय डियर स्टूडेंट। अरे एक सिंपल मेथड बताऊंगा आपको जो एकदम बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे वो दिया रहता है, दिया होगा क्वेश्चन में या कहीं पर भी उसका स्टेप दिया होगा, बच्चों की समझ में नहीं आएगा। दूसरा मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। अब देखिए मैं सेकंड मेथड बताऊंगा आप लोगों को, यहीं पर बताऊंगा सेकंड मेथड। चलिए सेकंड मेथड क्या होगा जी, सेकंड मेथड देखिए सिर्फ -1, यानी कि जहां भी n है वहां पर n-1 पुटअप कर दीजिए, 4n-1। देखो मैंने n-1 पुटअप कर दिया, याद रखना 7 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4n, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 4, कितना आ गया यहां पे देखो 11 माइनस 4n, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, an-1 की वैल्यू आ गई। कॉमन डिफरेंस देखो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस देखो, मैंने बताया ना हायर टर्म an माइनस an-1, कुछ नहीं करना आपको, an की वैल्यू बता दो कितनी है, an की वैल्यू 7 माइनस 4n, और जी an-1 की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 4n, बस सिंप्लीफाई कर दो, देखो 7 माइनस 4n, यहां पे देखो -11 और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 4n, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव कैंसिल, 7 माइनस 11 इट विल बी इक्वल टू -4। कितना आपको जो है
फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये सेकंड मेथड हो गया। यानी कि एक ही क्वेश्चन को मैंने दो मेथड से बता दिया। आपको कौन सा मेथड सिंपल लगे यू कैन फाइंड आउट। अब इसमें ऑप्शन बता दो कौन सा सही है माय डियर स्टूडेंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखो सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये भी, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से कलेक्ट किया है जो पहले आ चुका पेपर्स में। मैंने बताया ना सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 14, यानी कि 17th टर्म कितनी बड़ी है किससे, 10th टर्म से 17th टर्म कितनी बड़ी है, 14 बड़ी है, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, देखो मैं यहां पे निकाल देता हूं। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 14 आएगा ना भाई। देखो ये टर्म ज्यादा है कितनी, 14, किससे, इससे। तो मैं ये डिफरेंस कर देता हूं, ये माइनस ये इक्वल टू 14 आ गया ना समझ में। देखो बाय द क्वेश्चन सॉल्यूशन, बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन। देखो 17 टर्म क्या होगी, 17 टर्म nth टर्म बता, देख लो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, मैंने इसलिए लिखता जिससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। 17 टर्म बता दो, 17 टर्म, 17th टर्म तो a17 और माइनस a10। देखो देखिए इसमें क्या है, आप ये देखो, आप यहां पे देख लीजिए a17 कितनी ज्यादा है, 14, किससे, ए से देखो a10, देखो ये ज्यादा है ना, ठीक है। तो क्या करोगे, ये 14 ज्यादा है याद रखना, हालांकि इस तरह से ये आपकी समझ में नहीं आएगा। ये 14 ज्यादा है 14 कम है, देखिए दो टर्म हो गई ना, ये 14 ज्यादा है 14 कम है। तो यदि मैं यहां पर ऐड कर दूं 14, तो दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये टर्म 14 ज्यादा है, ये 14 कम है, ठीक है। मुझे तो दोनों को इक्वल बनाना है, तो इसमें से क्या करूंगा मैं, इसमें से 17 या तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर यहां पे 14 ऐड कर दूं, या फिर यहां पे 14 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे ना। लेकिन क्या है, सबसे इजी मेथड है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 14। देख लीजिए आप, ये 17, ये 14 ज्यादा है या 14 कम है, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 14, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग a17 यानी कि n के स्थान पे। अब मैं देखो यहां पे लिख देता हूं, फिर उसके बाद लिखूंगा जिससे आपकी समझ में आए। a17 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 17 माइनस 1 और d कितना हो गया, a प्लस 16d आ गया। देखो a17 और a10 कितना आ जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1d, तो कितना a प्लस 9d आ जाएगा। देखिए a17 की वैल्यू ये हो गई और a10 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है भाई। ये चीज याद रखना है, तभी समझ में आएगा आपको क्वेश्चन, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए अब मैं यहां पुट अप कर देता हूं, a17 की वैल्यू बता दीजिए, a17 की वैल्यू देखो ये a17, ठीक है। आप लोग इसको कीजिए, a17 हो गया हमारे पास में यूजिंग दिस वन, a17 आ गया मेरे पास में a प्लस 16d माइनस a10 कितना है, a प्लस 9d और इज इक्वल टू 14। देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, a प्लस 16d माइनस a और माइनस 9d इज इक्वल टू 14। ये 9d है भाई, देख लो ये a है, ठीक है। देखो a से a तो कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 दैट विल बी 7d, ठीक है। और इट विल बी इक्वल टू कितना, 14। अब देखिए d की वैल्यू आ गई, देखो 14/7 और इज इक्वल टू 2। देखो कितना सिंपल आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसमें बता दो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट। देखिए ए इज करेक्ट, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया, 17th टर्म निकाली, 10th टर्म निकाल दी, इसको यूज किया, ठीक है। 17th के स्थान पर 17th टर्म की वैल्यू और 10th टर्म के स्थान पर 10th टर्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और वैल्यू निकाल दी, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मेरे पास तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, माय डियर स्टूडेंट देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पजल करने के लिए केवल, कि जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए।
ठीक है, लेकिन कंफ्यूज कहाँ होंगे? जो मैं सक्सेस पॉइंट पे वीडियो देखता हूँ कंफ्यूजन होने का उसको सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये सम है, एन टर्म्स का सम है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, एंड इट्स mth टर्म इज दिस वन, mth, ये mth टर्म है, देख लीजिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे n है और यहाँ पे m है, याद रखना दोनों अलग अलग हैं। मैंने बताया ना कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले nth टर्म निकालेंगे। फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। अब nth टर्म के लिए तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बहुत डिटेल में बताया nth टर्म कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखो सबसे पहले Sn, सम ऑफ n टर्म्स कितना है, 3n² और प्लस 5n, सम ऑफ n टर्म्स आ गया, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया ना, एक इससे कम वाली वैल्यू देंगे nth लास्ट। देखिए मैंने बताया था इसमें क्या बताया, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स। सम ऑफ 5 टर्म्स में से सम ऑफ 4 टर्म्स को आप माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 5th टर्म आ जाएगी आपके पास में, द टर्म विच इज एट द 5th प्लेस, ठीक है। आ जाइए ना, वही चीज यहां पे लेंगे, Sn-1 और बता दीजिए, यानी कि रिप्लेस यहां पे करेंगे। नाउ रिप्लेस n बाई n-1, n-1 से रिप्लेस कर दो इसी में केवल, तो 3n-1 होल स्क्वायर प्लस 5 और n-1। देखो n को मैंने n-1 से रिप्लेस कर दिया। अब देखो क्या आएगा यहां पे, Sn-1, ठीक है, कितना हो गया, 3a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2n प्लस 1, ठीक है, और प्लस 5n और माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n² माइनस 6n और प्लस 3 और प्लस 5n और माइनस 5, ठीक है। सिंपली n देखो कितना आ गया, n आ गया ना, 6n नेगेटिव और ये पॉजिटिव है 5n, देखो, और फिर माइनस, देखो प्लस 3 और माइनस 5 माइनस 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, Sn-1 की वैल्यू आ गई। हम लोग nth टर्म कैसे निकालते हैं, देखिए उसका फॉर्मूला देखिए, nth टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, an विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला है याद रखना, nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना, दैट विल बी Sn-1, यानी कि n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स का सम यदि माइनस कर देंगे, nth टर्म आ जाएगी, व्हाट विल बी द टर्म एट द nth प्लेस, nth प्लेस पर कौन सी टर्म होगी, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। देखो यहां पर n की वैल्यू भी देखो, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो ये है ना, 3n² प्लस 5n, माइनस Sn-1 की वैल्यू ये आ गई, 3n² और माइनस n और माइनस 2। देखो अब इसकी वैल्यू nth टर्म बता दीजिए क्या आ गई मेरे पास में, nth टर्म, इसको देखो यहीं पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, 3n² और प्लस 5, ठीक है, 5n, दैट विल बी 5n पुट अप कर देना, दैट विल बी 5n, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये माइनस ये, अब साइन चेंज करूंगा मैं इस पे, यहाँ पे 5n हो गया यहाँ पर, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस 3n स्क्वायर, देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव n और फिर पॉजिटिव 2, ठीक है। देखो ये तो कैंसिल हो गया मेरे पास में। अब मुझे बता दो कितनी आ गई वैल्यू, दैट विल बी 6n और प्लस 2 वैल्यू आ गई, दैट इज nth टर्म। हमको क्या निकालना था माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास तो nth टर्म आई है ना अभी, यहां देखो। लेकिन यहां पे एक चीज और दी हुई है, ये तो सम हो गया इन टर्म्स का, एंड इट्स mth टर्म इज 144, लेकिन हमारे पास देखो nth टर्म आ गई। अब मैं यहां पे लिख देता हूं AP, nth टर्म ऑफ AP इज, देखो an विल बी इक्वल टू कितनी आ गई, 6n प्लस 2, ये आ गई ना। लेकिन ये क्या है, nth टर्म। अब n को रिप्लेस करेंगे, नाउ रिप्लेस n बाई m, n को m से रिप्लेस करेंगे, यही तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज है। अब हम n के स्थान पे m रख देंगे तो mth टर्म आ जाएगी, लीजिए mth टर्म आ जाएगी, mth टर्म विल बी इक्वल टू 6m और प्लस 2, और mth टर्म कितनी है, mth टर्म इज गिवन, mth टर्म यानी कि am इज इक्वल टू कितना है, mth टर्म 164, इट इज गिवन।
ठीक है, अब उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 164 इज इक्वल टू 6m और प्लस 2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए, देखो 164 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 6m, और बस हमारे डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स, इट विल बी 12 माइनस 42 7, m की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब इसमें मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है ए है हमारे पास में -27 और बी ऑप्शन है मेरे पास में 27, सी ऑप्शन है 26 और डी ऑप्शन है -26। आप ही बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। टेल मी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने बताया ना एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। मैं जस्ट एक क्वेश्चन और लूंगा, 7th क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। देखो ए बी सी आर इन एपी, तो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। देखो कॉमन डिफरेंस is same, common difference is same of two consecutive terms, in AP। बहुत इंपॉर्टेंट है माय स्टूडेंट, ये लाइन तो बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेनी है। कॉमन डिफरेंस एवरीवेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी विल बी सेम, इक्वल होगा, याद रखना। तो अब क्या होगा इसमें, देखो ये कॉमन डिफरेंस निकालो इसका, b माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, c माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। देखो ठीक है, b को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए, तो b प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 2b की वैल्यू आ गई a प्लस सी। फर्स्ट केस लेते हैं, नंबर 1, फर्स्ट रिजल्ट क्या है। फर्स्ट रिजल्ट देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखो a क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस 6abc। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, देखो a क्यूब प्लस बी सी क्यूब प्लस, देखो 2ab है, 2a है, 2b है, यहाँ पर 2b को अलग कर देता हूं मैं, तो क्या करेंगे बाकी, तो कितना हो जाएगा 6 है ये, तो 3ac और 2b को देखो मैंने अलग कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो मुझे 2b की वैल्यू अप्लाई करनी है। देखो a टू द पावर 3 प्लस c टू द पावर 3 प्लस 3ac और 2b की वैल्यू क्या होगी, a प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9 में आपने अलजेब्रिक कंडीशन पढ़ी है ना। ये फॉर्मूला बता दो किसका आ गया, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ac ब्रैकेट में a प्लस सी, किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया a प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। और a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम वन a और c, a प्लस सी की वैल्यू बता दो, 2b क्यूब, किससे, फ्रॉम 1, वैल्यू कितनी आ गई 8, a टू द पावर 3 प्लस c टू द पावर 3 प्लस 6abc, किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, ये 2b टू द पावर 3 यानी कि 8b टू द पावर 3, और दिस इज द राइट हैंड साइड। देखो यही राइट हैंड साइड। अब क्या लेंगे, अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, यूजिंग 2b will be equal to a plus c, सेम रिजल्ट जो अभी यूज किया है ना, इक्वेशन नंबर 1 है, और इसमें क्या करेंगे, b की वैल्यू भी यूज करेंगे हम लोग। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी बाई 2, जहां पर जिसकी आवश्यकता होगी हम लोग यूज करेंगे। ओके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस 2b माइनस सी, ठीक है, इसमें क्या होगा 2b प्लस सी माइनस ए, और नेक्स्ट में क्या होगा, देखो c प्लस ए माइनस बी। अब यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं, देखो a प्लस 2b की वैल्यू कितनी है, a प्लस सी,
ए प्लस सी, ठीक है, माइनस सी। यहाँ पे 2b की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी रख दीजिए, ए प्लस सी माइनस ए। देखो 2b की वैल्यू यहां भी पुटअप की मैंने, यहां भी पुटअप की, 2b है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहां तो b की वैल्यू पुटअप करना है, याद रखना, c प्लस ए, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू a प्लस सी, यानी कि a प्लस सी बाई 2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कैंसिल कितना आ गया, 2a, तो ये आ गया हमारे पास में। यहां पे देखो क्या कैंसिल है, a से a कैंसिल, यहां पे आ गया 2c आ गया, ठीक है। यहां पे देखो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 2c प्लस 2a और माइनस a और माइनस c बाई 2। देखो इसका एलसीएम ले लिया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव साइन, ये c हो गया, ये c हो गया मेरे पास में, दिस इज c माइनस c, ओके, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे ना। देखो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां पर 2a, c है भाई, ध्यान दीजिए आप लोग। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2a और 2c, और ये क्या आ गया 2b, ठीक है, और 2b बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल। अब मुझे बता दो कितना आ गया, 2 इंटू 2 4, abc आ गया, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन पेशेंस रख करके ही आपको करना पड़ेगा, कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए फ्रॉम वन, जो रिजल्ट है ना हमारा 1, देखो यही रिजल्ट है, ये 1 ही है, 1 ही रिजल्ट है, फ्रॉम 1 रिजल्ट को यूज कर करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, ओके। लेकिन ये सब चीज कहां मिलेंगी आप लोगों को, मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स चैनल पर ही ये सब चीजें मिलेंगी। लेकिन मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, ये तो मैं बार बार बताता हूं, यू मस्ट हैव टू डू द वर्क प्रॉपरली, और मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वर्क डेली किया जाता है, पूरे साल पढ़िए, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना पढ़ लेंगे सफिशिएंट है, काम चल जाएगा, ऐसा लाइफ नहीं बनती। या लाइफ यदि बनानी है, पढ़ाई यदि करनी है, स्टडी यदि करनी है, तो पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। नवंबर दिसंबर के ऊपर यदि आपने छोड़ दिया तो समझ लो लाइफ खराब हो जाएगी, बिल्कुल चौपट हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे नवंबर दिसंबर में। इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट। प्रैक्टिस के लिए भी ज्यादा समय चाहिए, क्वेश्चन बैंक भी चाहिए, वो भी आपको बनाना पड़ेगा, और डेली थोड़ा थोड़ा करते रहिए, फिर टेंशन भी नहीं होगा, और देखिए फिर कितना मजा आएगा। और मेरे चैनल पे यदि नए हैं ना आप, माय डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस और शेयर माय वीडियो।